श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेहन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदने भासुती जगदेश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तुलसी के पावन चरण कमलों को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनुपम गाथा श्री राम कथा चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का नित्य ही जीवन में अवसर मिल रहा है। इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेना है। हम सभी समय बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। कल के कक्षा पर हम सब श्रवण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भरद्वाज मुनि प्रयाग से भेंट करने के बाद उस भगवान वाल्मीकि भगवान के पास आए। वाल्मीकि जी बड़े प्रेम पूर्वक मिलते हैं, प्रभु का आतिथ्य करते हैं और उन्होंने 14 स्थान बतलाए। जब भगवान ने पूछा कि हम कहाँ निवास करें तो 14 स्थान बतलाया है मुनि वाल्मीकि ने। वैसे पहले कहा कि आप कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो प्रभु आप कहाँ पर निवास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुमग सरिनाना भरहि निरंतर होई न पूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। यानी जो सदैव आपका हो चुका है, जो आपका निजदास है, जो आपकी कथा को सुनता है, जो आपकी कथा चरित्र को अपने वाणी से कहता है, गाता है, जो आपका भजन करता है, आप उनके हृदय पर निवास करिए। ऐसे भक्तों के हृदय पर निवास करिए जो तुम ही निवेदित भोजन करहीं। जो कुछ भी जीवन में आता है वह प्रसाद रूप, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। आप ऐसे भक्तों के हृदय पर निवास करिए श्री सीता रामचंद्र प्रभु जो केवल एक विश्वास, एक भरोसा आपके चरणों पर करते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। चातक का यहाँ पर जिक्र हुआ है। चातक का तात्पर्य क्या है? चातक होता है एक पक्षी। चातक केवल स्वाति बूंद को चाहता है। स्वाति बूंद यानी स्वाति नक्षत्र में जो जल वृष्टि होती है उसी का पान करता है। वह चोंच उठा करके प्यासा व्याकुल रहता है
इंतजार करता है, मेघों की ओर देखता रहता है कि कब स्वाति वाला मुझे वह जल मिले जिससे मेरी प्यास बुझे। उसमें एक खूबी होती है, मेघ चाहे कितनी भी वृष्टि करे लेकिन वह एक बूंद ग्रहण नहीं करता। वह हमेशा वह ऊपर चोंच करके देखता रहता है, चाहे मेघ उस पर ओला वृष्टि ही क्यों ना करे, चाहे प्यास के कारण वो मर जाए, लेकिन बिना स्वाति के वह बूंद ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही जो भक्त केवल एक आपके ही चरणों का विश्वास करते हैं, जिनको केवल आपका ही आश्रय है, आपके सिवा वो किसी को नहीं जानता, हे रघुनाथ जी आप ऐसे भक्तों के हृदय पर निवास कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जहाँ पर सुखपूर्वक माई जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं वह बड़ा स्थान सुंदर है। कौन सा? बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वह चित्रकूट बड़ा सुंदर है। वहां पर नाना प्रकार के वन हैं, तरह तरह के पशु पक्षी विहार किया करते हैं, बड़ा ही रमणीक वह स्थान है। तब प्रभु आए हैं, कहा चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। समाचार सुनि मुनि सुनि आए। सब जो है ऋषि मुनियों ने सुना कि प्रभु राघव आ गए, तो सब भागे भागे चले आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से संसार को देखने की दृष्टि से प्रभु श्री राम ही सबको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है सज्जनों। तपस्या से जानते हैं कि ये निज जो है हमारे प्रभु हैं, नारायण है, इसलिए अंतर मन से सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य ये है आज चित्रकूट पर्वत जहां पर भगवान इस पर वास कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि भगवान को अपनी वाणी को सुंदर करने के लिए, वाणी को सफल करने के लिए आशीर्वाद देते हैं श्री सीता रामचंद्र प्रभु को, और उसके बाद उनका ही ध्यान करते हुए अपने अपने कुटियों पर जाने लगे। यहाँ जैसे ही वहां के कोल भीलों ने यह सुना कि जो आदिवासी जंगल पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सुना कि प्रभु श्री सीता रामचंद्र पधार चुके हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में, तो भागे भागे आए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लोटन सोना। आहा, कोल भील आदिवासी सुनते ही पर्वतवासी भागे भागे चले आए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए कि धन्य है प्रभु, आज आपने इतनी कृपा किया है। आप स्वयं, हम कहाँ जा सकते थे, वन पर रहने वाले जो वनवासी हैं, कोल भील किरात हैं, वो कहाँ जा सकते थे प्रभु श्री राम का दर्शन करने, लेकिन धन्य है कृपालु राम, वह स्वयं ही वन को आकर के सबका कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, जब कोल भील की रातों को आते हुए देखा तो लक्ष्मण, वो प्रभु श्री राम जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, चौंके। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये चौंकने का कारण क्या है? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण आज तक संसार में जो मेरे पास आया है वो केवल फल मांगने आया है। मैं चौंक रहा हूं कि आज पहली बार कोई हमें फल देने आ रहा है, क्योंकि कोल भील की रात खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर के आए हैं? वह जो है कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। आज भगवान को फल देने आए हैं। फल, भाई हम सब जितना भी पुण्य साधन करते हैं क्यों करते हैं? यही कि बाद में हमको फल मिले, फल की प्राप्ति हो।
भगवान से सब फल चाहते हैं, लेकिन भगवान को फल देने वाले हैं ये चित्रकूट गिरी कानन पर निवास करने वाले लोग। इसलिए भगवान राघव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सभी लोग आए हैं, हाथ जोड़ करके सब भगवान को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आपका दर्शन करके आज हम सकुटुंब धन्य हो गए, परिवार सहित हम सब आपकी यहीं पर सेवा करेंगे प्रभु, किसी प्रकार को आपको कष्ट नहीं होने देंगे। ये सब वहां के वनवासी लोग बोल रहे हैं। प्रभु हमारे इतना सुंदर सबके सबको सुन रहे हैं। ये है भगवान श्री राम की कृपालुता, ये है श्री राम जी का वात्सल्य प्रेम। राम सबके हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन, बचन किरातन के सुनत, जिमी पितु बालक बैन। ध्यान दीजिएगा, राघव जी ऐसे सुन रहे हैं सबके वचनों को जैसे कोई पिता अपने संतान बच्चों की बातों को बड़े प्रेम पूर्वक सुनता है, आनंदित होता है सुन करके। ऐसे ही जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माता पिता आनंदित होते हैं जब वो सुंदर मीठी तोतली वाणी बोलता है। ऐसे ही वही ये नारायण कोई साधारण नहीं है, राम जी का दर्शन ऐसे सुलभ नहीं है। यहाँ पर लिखा है वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। जो वेद के लिए वचन से अगम्य है, वेद भी जिसके लिए नेति नेति कर हाथ जोड़ लेते हैं, मुनि के मन से जो है, मुनि के मन में भी ध्यान में नहीं आने वाले, ये वही रघुनंदन राम है जो आज इन वनवासियों पर कृपा करने के लिए स्वयं वनवासी बन करके आ गए। क्यों? कारण क्या है? कारण केवल एक ही है सज्जनों, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले ओ जो जान निहारा। क्योंकि हमारे राम, हमारे प्रभु, उनको केवल प्रेम ही प्रिय है। जो उनको जानता है वह प्रेमी हो जाता है। राम जी केवल प्रेम ही प्यारा है। राम जी ने भी उन सबको अपने वचनों से संतुष्ट किया है। इधर देवता लोग भी महाराज भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं तरह तरह के रूप धर करके, और भगवान का दर्शन करके उनका गुणगान करते हुए सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं। यहाँ सुंदर वन में तरह तरह के पक्षी गण कलरव कर रहे हैं। हाथी है, सिंह है, मृग है, सब आपस में बैर छोड़ दिए जब से प्रभु आए हैं चित्रकूट ना। सिंह गाय एक ही तालाब में पानी पीने लगे, और मूषक और मारजार, चूहा और बिल्ली, ये जन्मजात शत्रु हैं, लेकिन ये लोग भी साथ में खेलने कूदने लगे। यानी जो आपस में पशु पक्षी जो जन्मजात जिनका वैर होता है वो भी सब समाप्त हो गया। ये होता है प्रभु श्री राम। जहां पर आते हैं, जहां पर भक्ति, जहां पर भगवान, जहां पर वैराग्य। क्योंकि लक्ष्मण कौन है, सीता माई कौन है, राम जी कौन है? राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और माई जानकी हैं भक्ति। जहां पर तीनों का समन्वय हो जाता है वहां पर फिर किसी और का शत्रुता, तो वहां पर शत्रु या मन में किसी प्रकार का विकार आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो श्री सीता रामचंद्र जी अभी नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य अभी नहीं है। जो बड़े बड़े दिव्य पर्वत समूह थे वह चित्रकूट की प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे हम तो ऐसे बड़ा अपनी बड़ाई में थे महाराज, देखो सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो यह पर्वत है जिस पर प्रभु राम निवास कर रहे हैं। यहाँ एक बार क्या हुआ कि विंध्याचल का कोई प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल का ही एक श्रृंखला पर्वत है जो चित्रकूट है। एक बार अपनी परिक्रमा के द्वारा जो है सूर्य भगवान को अपनी परिक्रमा करवाने का विचार किया कि ये हमारी परिक्रमा करें, लेकिन कैसे करेंगे?
तो बोले हम इतने विशाल हो जाएंगे कि पृथ्वी से आकार में हम अपने आप को बड़ा कर लेंगे। सूर्य भगवान ने मना किया कि भाई आप जितने हो उतने ही रहे आओ, लेकिन ये माने नहीं। ये इतने बढ़ते गए कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना ही बंद हो गई। तो यह देख करके अगस्त जी आए, सब देवताओं ने भेजा। तो अगस्त जी को देखते ही विंध्याचल जो पर्वत थे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महात्माओं को, गुरुओं को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं लेट करके। जब दंडवत प्रणाम किया तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है तुम लेटे रहो, जब तक मैं दोबारा ना आऊं तो ऐसे ही पड़े रहना। तो इस समय बिना श्रम ही इतनी बड़ाई भगवान साक्षात निवास कर रहे हैं। वही जो है विंध्याचल पर्वत, विंध्य जो है विंध्य की अनेक श्रृंखला जो है पूरी पृथ्वी पर विद्यमान है। राम जी, लक्ष्मण जी, माई जानकी चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं। सीता जी कामदानाथ को दीप दान करती हुई मनौती कर रही हैं कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण कर दिया तो सर्वदा मैं कल्पवास किया करूंगी। माई जानकी का प्रभु चरणों में बड़ा अनुराग, बड़ी प्रीति। उनको वन भी, देखिए राजमहलों की वह राज रानी है, फिर भी वन में भी इतनी प्रसन्नता से जीवन बिता रही हैं, दिन बिता रही हैं। किसी प्रकार का उनके मन में दुख नहीं है। पत्रों की कुटी प्यारी लग रही है। पशु पक्षी ही अब उनको अपना परिवार लग रहा है। जो वहां के मुनि लोग हैं वह सब उनको अपने सास ससुर से जो नाते हैं वह सब उन ऋषि मुनियों में ही दिख रहा है। ये भगवान की सुंदर लीला। भगवान चित्रकूट में लगभग 12 वर्ष निवास किए, लेकिन जब कभी प्रभु एकांत में बैठ जाते चित्रकूट के पर्वत के किसी शिला पर, और जब वह कभी अपने अवध की याद करते, देखिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी, कि जन्मभूमि का ये प्रभाव है, उसका स्मरण तो आता ही है जीव को। प्रभु रघुनंदन राम वह जब जब अवध को याद करते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। अच्छा, भगवान राम अवध को, अवधवासियों को याद क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि अवध के जो लोग हैं वो दिन रात केवल प्रभु को याद करते हुए आंसू बहाते रहते हैं। हमारे नाथ कब आएंगे? जैसे भगवान कृष्ण चले गए थे तो गोपियां निरंतर रुदन करती रहती थी, हमारे प्रियतम कृष्ण कब आएंगे। वैसे ही अयोध्या वासी जो है महाराज खून के आंसू रोते हैं कि हमारे रघुनंदन राम कब आएंगे, कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे। भगवान का ये वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। रोते रोते अयोध्यावासी भजते हैं, इसलिए भगवान को भी कभी कभी रोना पड़ता है वनवास में आकर के। शिला पर बैठ जाते हैं, जब अयोध्या की याद करते हैं, अयोध्यावासी कैसी होगी हमारी अयोध्या, कैसे होंगे हमारे माता पिता, कैसे होंगे वहां के हमारे लोग, अयोध्या के बच्चे से बूढ़े तक कैसे होंगे, ये जब स्मरण आता है तब प्रभु राघव के भी आंखों से अश्रु की धारा चलने लगती है। आज प्रभु एक शिला पर बैठ करके अयोध्या को याद किए हैं और बहुत रोए हैं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया है प्रभु श्री राघव कैसे याद करते हैं। जब जब राम अवध सुधु करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलुआ सेवकाई। जब जब राम अवध सुध करहीं, बारी विलोचन, तब तब बारी विलोचन भरे हैं। जब जब उन्होंने अयोध्या को स्मरण किया है तब तब उनकी आंखें सजल हुई हैं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शीलो सेवकाई। इस प्रकार
अयोध्या को याद करते हुए और प्रभु तन्मय हो जाते हैं। उधर अयोध्या में माता कौशल्या राघव जी को निरंतर याद करती हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए रोती रहती हैं, मेरा राम कब आएगा। माता कौशल्या एकदम सूख गई हैं प्रभु की याद में। जिस रास्ते से प्रभु ने वन गमन किया था, माता कौशल्या टकटकी लगाए उसी मार्ग की ओर देखती रहती हैं, बाट जोहती रहती हैं, मेरा राम कब आएगा। ये है प्रेम प्रभु से। बड़ा सुंदर कथा है सज्जनों। आज यहीं तक समय हो चुका है, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस। अब तो जो भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, साक्षात धर्म के रूप हैं भरत जी महाराज, अब उनका अलौकिक चरित्र आने वाला है जो भक्ति भाव से भरा हुआ है, उसको हम श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से जो आपने चौपाई याद किया होगा वो सुनाएंगे। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और कनक जी हैं, तृष्णा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, हर्षिता जी हैं, और शानवी हैं, सची तिवारी जी हैं। स्वागत है, सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगति उर चंदन। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। राधे राधे गुरु जी। आपको राधे सबको प्रणाम करते हुए जी। कहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोठा, बाल मलालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। श्यामल गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता सुमित्रा माता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी जय सीताराम, जय सीताराम। सोई जानहि जय देहु जनाई, जानत तुम्हि भय जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगति उर चंदन। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुबक सरिनाना बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कहूँ ग्रह रे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ, मोनिका जी सुनाइए, फिर तृष्णा जी आप सुनाइए। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुचि सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयौलैन। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग धरहि न काऊ, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहि भगत भगति उर चंदन। राधे राधे गुरु जी। जी राधे 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 राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगति उर चंदन। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बाणी मधुर अमिय रस बोरी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह रे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे सानवी सुनाइए। जी गुरु जी। दुई वरदान भूप सम छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सतहु सतहि राजू राम ही बनवासु। लेउ देउ सवती हुलासु। कोप भवन सुनी सकउँ राऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊँ। राधे राधे गुरु जी। जी सब लोग सुना दिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी हर्षिता जी। सदानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। तुम हो लखन शीश अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि के भारा। मही ऊपर तनी देहु उठाई, मैं जयमाल सकहूँ पहिराई। गावै छवि अव लोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मैली। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी
और कौन है? राधे जी शशि तिवारी जी, सुनाइए। राधे तुम्हारा बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी मोहि स्नेह विकल नर नारी कोटि मनोजल राम निहारे चमकि कहूँ को पारे रुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन रघुवीर आवगमनो मुनि आगे आयो लेन रघुवंश ने कर सहज स्वभाव मन कुपंत पग धरहि न काहू सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें होई जाई। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सब लोग सुना दिए ना? आज प्रवचन का नंबर किनका है? हम बोलेंगे आज। हमने किसके? कल नहीं कहा था ना, कल हम कर अच्छा नहीं ठीक है। मतलब एब्सेंट थे क्लास में।